Today we read use of prepositions. Prepositions are words showing relation between person, things or person and thing. Means जो prepositions होते हैं वो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर व्यक्ति और किसी चीज़ के बारे में रिलेशन को दर्शाते हैं. नंबर फर्स्ट, द कैट इज़ अंडर द टेबल. अंडर मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु के नीचे. अंडर मीन्स होता है किसी चीज़ के नीचे. द कैट इज़ अंडर द टेबल मीन्स बिल्ली टेबल के नीचे है. सेकंड, द डॉग इज़ ऑन द टेबल. ऑन मीन्स होता है किसी चीज़ के ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट हो उस चीज़ के ऊपर. तो सेकंड है द डॉग इज़ ऑन द टेबल मीन्स डॉग टेबल के ऊपर है. ऑन मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. द थर्ड, द फ्लाई इज़ ओवर द डॉग. ओवर मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे बिना टच किए हुए. द फ्लाई इज़ ओवर द डॉग. मक्खी कहाँ है? डॉग के ऊपर है. बिना टच किए हुए जो जाते हैं उसे ओवर बोलते हैं. तो द फ्लाई इज़ ओवर द डॉग मीन्स मक्खी डॉग के ऊपर है. फोर, द बर्ड फ्लेव इनटू द रूम थ्रू अ विंडो. एक जगह से दूसरे जगह जाना. थ्रो मीन्स अ बर्ड फ्लेव इनटू अ रूम थ्रू अ विंडो. एक चिड़िया है वो घर में प्रवेश करती है, कमरे में प्रवेश करती है विंडो के द्वारा. ओके. थ्रो मीन्स होता है के द्वारा, विंडो के द्वारा एंट्री बर्ड ने की. 5 नंबर, वी आर सिटिंग इन द रूम. हम घर में बैठे हैं. ठीक है. इन मतलब होता है में, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर. ओके. वी आर सिटिंग इन द रूम. हम सभी घर के अंदर बैठ रहे हैं. पुट दिस बुक्स अपॉन द टेबल. ये किताब टेबल के ऊपर रखो. जब कोई ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में लिए हो या कहीं से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख रहे हो तो वो अपॉन कहलाता है. सो पुट दिस बुक अपॉन द टेबल. यह किताबें टेबल पर रखो. द चाइल्ड इज स्टैंडिंग नियर द टेबल. बच्चा टेबल के पास खड़ा है. नियर मीन्स होता है के पास, जो पास है हो, एकदम क्लोज. ओके. नेक्स्ट, द डॉग रन अक्रॉस द रोड. डॉग जो है वो रोड को पार कर रहा है. चल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कवर करना अक्रॉस कहलाता है. जैसे ट्रेन हुआ, कोई ह्यूमन हुआ, जब रोड को क्रॉस करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं उसे हम अक्रॉस बोलते हैं. सो द डॉग रन अक्रॉस द रोड. डॉग क्या कर रहा है? रोड को दौड़ के पार कर रहा है. द चाइल्ड जम्प्ड ओवर द वॉल इनटू द गार्डन. बच्चा जो है वो दीवार के ऊपर से गार्डन में जंप कर रहा है. ओवर, ओवर मीन्स होता है किसी चीज़ के ऊपर से. अभी मैंने बताया किसी चीज़ के ऊपर से जब हम जाते हैं, गुजरते हैं तो उसे ओवर कहते हैं. तो दीवार के ऊपर से वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है. कहाँ पे? इनटू द गार्डन. जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं, जैसे हम किसी गतिशील वस्तु को, अगर हम बाहर हैं और हम नदी में जंप करते हैं उसके लिए हम इनटू बोलते हैं. ओके. अगर हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो उसके लिए भी इनटू लगाते हैं. तो इसी तरीके से वह दीवार से जंप करके गार्डन में एंट्री कर रहा है तो उसके लिए इनटू द गार्डन. ये सारे प्रीपोजिशंस आप अच्छे से समझ लीजिए. अंडर मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट के नीचे. ऑन मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. ओवर मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से. थ्रो मीन्स होता है के द्वारा. इन मीन्स होता है में. अपॉन मीन्स होता है के ऊपर. नियर मीन्स होता है पास.
अक्रॉस मीन्स होता है पार करना, ओवर मीन्स होता है के ऊपर से। ओके